अस्सलामुअलैकुम अदाबर से उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। और आप लोगों को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ये जी मेरे पुराने जो वीडियोस थे उनको मैं अब बाद में डाल रही हूँ न्यू ईयर पर। और मेरा भी टारगेट है कि मैं रोज़ एक व्लॉग डालूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। इधर मैं करने लगी हूँ बेडशीट चेंज। पूरा इस रूम को क्लीन करते हैं, बेडरूम को। सब लोग चले गए स्कूल। मैंने एक लॉन्ड्री लगा दी है कपड़ों की, अब एक लगेगी बेडशीट की। ये बेडशीट अच्छे से घूम जाए, गीली होकर जो वुलन होती है वो भारी हो जाती है और सूखने पे उतनी ही लाइट। बस चलिए, हमारा पानी भी ओवरफ्लो हो रहा है। चलते हैं, मोटर बंद करते हैं और इसको करते हैं क्लीन रूम को। डिशवॉशर कर लिए है पैक। ज़्यादा बर्तन नहीं है लेकिन ठीक है, ये सारा मैंने पैक कर दिया बर्तन धोने के लिए। मैं इसको करने लगी ऑन। ये मैंने सेट कर दिया है और मैंने इसमें यहाँ पर सोप भी डाल दिया है। देखिए, ये देखिए सोप डल गया है, सॉल्ट और एक शाइन वाला वो डला हुआ है। यहाँ है मैंने सेट कर दी है। अब मैं कर दूँगी इसको। देखिए, ये देखिए सब सेट है। प्लग मैंने ऑन किया, स्टार्ट मशीन। ये मैंने 65 पे लगाया है क्लीन शाइन पे। चलो हम इसका वेट करते हैं। अब ये सारे बर्तन क्लीन हो गए। शिव का था बर्थडे, तो बस इनको केक कट करके कहीं पार्टी में जाना था, तो बस सब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। 3, 2, 1। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्वेब भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। अम्मी को खिला। तो मुझसे पहले है। कोई नहीं, तू हो बुढ़िया, वो होती खाओ। मैंने जैन को बोला था। जैन तो जी हम जा रहे थे डिनर करने सरिता विहार खुशामदीद करके रेस्टोरेंट है वहाँ पर। और बस निकल चुके थे हम लोग, कैब कर ली थी हमने और बहुत लेट भी हो रहे थे, ट्रैफिक भी हो। हम पहुँच गए, टेबल भी खाली नहीं थी, हम थोड़ा जल्दी निकल गए। बस हम लोग करेंगे डिनर, कर जाएंगे तो हमने तो उन भैया से कहेंगे जो आपका बेस्ट जॉब होता है, उन्होंने बस
तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे क्या नहीं क्या ना नहीं। फिर हमने कहा हम उन्हीं की चॉइस पे जाते हैं, तो जो उन्होंने बताया उनका बेस्ट है, हमने वही खाया, मतलब वही हमने ऑर्डर किया। सबसे पहले हमने चिकन बर्रा खाया है, उसके बाद चिली चिकन खाया, जो हम फ़ोटो लेना भूल गए, कितनी टेस्टी था। तो बहुत टेस्टी था। फिलहाल हाँ, और आएगा कुछ दिखाते हैं आपको। हमने डिनर किया अच्छे से, स्टार्टर बहुत अच्छा था, जिसको कहते हैं बहुत अच्छा। उतना ही मतलब मेन कोर्स जो ग्रेवी वाला था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, कोई टेस्ट नहीं था। और चलते में मैंने सोचा कि कोरमा ले चलते हैं, तो मैंने 2 जगह कोरमा पैक कराया। वो बिल्कुल भी कोरमा नहीं था, वो कोरमा था ही नहीं, उसको कोरमे का नाम दे दिया गया। टेस्ट बिल्कुल नहीं था उसमें। और जब मैं घर आई मैंने उसको टेस्ट किया तो उसमें नमक इतना था कि हम खा नहीं सकते थे उसको, जो हम खुशामदीद से पैक करा कर आते ही। जब मैं वॉशरूम गई तो वॉशरूम में बहुत स्मेल और बहुत गंदा वॉशरूम हो रखा था, बिल्कुल भी क्लीन नहीं था। बहुत हैरानी हो रही थी मुझे, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत उम्मीद लगा कर गई थी मैं। उसके बाद तो फिर हमने कंप्लेन भी नहीं करी कि जब मैंने उनके रेस्टोरेंट में फ़ोन किया, एक फ़ोन नहीं उठाया गया, दूसरे पे क्या उन्होंने उठाया। तो मैंने कहा आपने जो पैक किया है आपके उसने टेस्ट किया जिसने बनाया है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर आपने ऐसे कैसे दे दिया? तो कह रहे क्या हुआ? तो फिर उन्होंने मैनेजर को कॉल किया, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा सर जो आपने हमें दिया है ये पैक करके, ये तो अब बहुत अजीब सा टेस्ट है इसमें, और नमक तो इतना है कि खाया ही नहीं जा सकता, और बीपी के पेशेंट के लिए तो ये जहर है। तो मैंने कहा आप अपने जो भी बनाने वाले हैं किचन में शेफ़ से आप हमें पूछ कर बताइए इसका सल्यूशन क्या है। तो उन्होंने कहा मैं अभी आपको कॉल करता हूँ। तो मैं वेट करती रही कि हाँ भाई खुशामदीद वाले फ़ोन करेंगे। तो मेरे हस्बैंड तो बोल चुके थे वो नहीं करेंगे कॉल, उनका वो पैसा मिल गया उनकी चीज़ का, वो नहीं ध्यान रखेंगे अब, क्योंकि हमारा बिल कोई थोड़ा नहीं था। मैंने उनको ये भी रियलाइज़ कराया कि सर 5,000 में कुछ ही पैसे कम है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, छोटा नहीं होता। और अब जब जो चीज़ पैसा दे रहे हो और आपके पेट में नहीं जा रही तो क्या फ़ायदा। नमक इतना था कि हम खा ही नहीं सकते थे उसको। लेकिन मैनेजर ने कॉल नहीं किया पलट कर, क्योंकि मेरी कंप्लेन करने पे मैनेजर ने बोला कि हाँ मैं अभी उनसे पूछ कर बात कराता हूँ और मैं आपको कॉल करता हूँ। मैंने कहा हाँ जी सर मुझे सल्यूशन बताइए, ऐसे तो मैंने 2 जगह पैक कराया, वेस्ट हो जाएगा। ये हम 26 तारीख को गए हैं, आज दिन तक मैनेजर का कॉल नहीं आया। मतलब इतना अनप्रोफेशनल कैसे हो सकते हो आप? किसी को एक चीज़ दे रहे हो जो कि उसके लिए बहुत जहर है, समझ लो, नमक इतना था उसमें, और वो कोरमा तो था ही नहीं। नेक्स्ट डे मैंने उसको ठीक किया बहुत अच्छे से, लेकिन वो ये कि वो कोरमे का सालन था ही नहीं, वो लग ही नहीं रहा था, क्या कर सकते हो। और हैरानी ये हुई जो हमने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करी वो इतना पतला छोटा सा, मतलब लंबाई में ग्लास सा पतला सा बिल्कुल, उसमें 10 रुपए की कैंपा भी आ जाए तो बड़ी बात है, उसको 90 रुपए का कर रखा था। सोचने वाली बात है यार, कहीं तो जायज़ चीज़ करो ना। इतना क्या है, हम नाम के पीछे नहीं गए थे, हम टेस्ट के पीछे जा रहे। खाने की चीज़ ऐसी होती है कि बंदा टेस्ट करता है, नाम के पीछे नहीं भागता। तो इस चीज़ का थोड़ा सा प्रोफेशनली होकर ध्यान रखना चाहिए। और वहाँ का खाना खाने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हम खुद ही इतना अच्छा बना लेते हैं घर में, माशाल्लाह। तो बस मैंने फिर ये चिकन मसाला लगा के रखा। नेक्स्ट डे हमने अपने घर में ही डिनर किया। बस हमारा फर्स्ट और लास्ट था। बहुत उम्मीद लगा कर गए थे हम खुशामदीद। मैं तो सोची थी कोई फंक्शन करना होगा तो वहाँ करेंगे, बट कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप आगे का सोचो। मतलब मज़ा ही नहीं आया खाना खाने में। तो बस ये मैं बनाने लगी हूँ। चिकन रोस्ट किया है मैंने, मतलब फ्राई कर लिया हल्का हल्का सॉटे करके, और ये इसको ऊपर से सैलड में इसमें डालूँगी थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करने के बाद। तो बस ये आज का हमारा डिनर था। तो ये हम खाएंगे अब डिनर। इसमें मैंने ऑयल बिल्कुल ना के बराबर डाला है, लग रहा है वो, क्योंकि मैंने हल्का सा पानी डाल कर ग्रेवी भी करी है उसको, थोड़ा सा वो जूसी हो जाए ताकि। और इसमें कुछ नहीं डाला हुआ, हल्के से मसाले और दही है, और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। मतलब मैं खुद तारीफ़ ऐसे नहीं करी, मतलब मैं खिला सकती आप लोगों को, तो आप लोगों को पता लगता हाँ वो कितना टेस्टी है। और कम ऑयल में। जो हम रेस्टोरेंट में खाना खा कर आए थे, हमारे पेट में भी इतना दर्द हुआ था,
मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बासी ग्रेवी मिला रखी हो। तो बहुत हैरानी हुई मुझे कि मतलब इतना अनप्रोफेशनल तरीके से कैसे कोई खाना देता है। मुझे इस टाइम बहुत मुश्किल हो रही है वॉइस ओवर देना, क्योंकि पीछे फ्लेम्स हो रहे हैं और इतनी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहे हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से, और ठंड है, मैं किसी और रूम में जाना नहीं चाह रही। तो बस देख लिया, आप लोगों को आवाज़ आ ही रही होगी पीछे से बैकग्राउंड से जो म्यूज़िक चल रहा है खर्राटों वाला। तो बस, और आप लोगों को और बहुत सारे अब नए नए व्लॉग्स मेरे देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और देखिए, हम बिल्कुल अचानक से एक ट्रिप के लिए निकल गए, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा हम लोग कहाँ गए, हम कहाँ घूमे, क्या करने गए, वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट में मिलेगा। फिर मिलते एक नए व्लॉग के साथ। बाय, खुदा हाफिज़, बाय बाय।